जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह इस समय जनपद जौनपुर के विकास खंड मणियाहू के कुतुबपुर ग्राम सभा के पंचायत भवन पर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप विजुअल में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 कमरे बने हैं। यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है और ये कक्ष आप देख रहे हैं जो कि सचिव लेखपाल कक्ष लिखा गया है, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। और ये पंचायत सहायक डाटा ऑपरेटर, ये यहाँ पर पंचायत सहायक की पोस्ट पर पंकज सिंह नियुक्त है। जैसा कि मैं स्थानीय लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि आते हैं 10-5 मिनट रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। यानी वो हाजिरी लगाने के लिए सिर्फ पंचायत भवन पे आते हैं। जब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो सचिव लेखपाल की बात छोड़ दीजिए, पंचायत सहायक की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि यहाँ के ग्राम प्रधान भी मौके पर मौजूद नहीं मिले। आपसे बता दूं कि जैसा कि आपको पता ही होगा कि विकास खंड में जितने भी सचिवालय बने हैं, हर सचिवालय पर एक पंचायत सहायक नियुक्त किया गया है लोगों की बातों को सुनने के लिए, यहाँ तक कि उनकी जो भी समस्याएं उनको ऑनलाइन करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। लेकिन यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेट करना तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ पर उनकी उपस्थिति भी नहीं दिख रही है। ऐसे में क्या ये सरकार के धन का दुरुपयोग नहीं है? क्या इस प्रकार की नियुक्ति से सरकारी पैसे का अपव्यय नहीं हो रहा है? इस पर विकास खंड के ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी, इस ग्राम सभा के सचिव और ग्राम प्रधान लेखपाल आदि सोचे कि जब हर ब्लॉक के जरिए, हर विकास खंड के जरिए, हर सचिवालय पर एक एक पंचायत सहायक नियुक्त किया गया है, तो इस ग्राम सभा का सहायक, पंचायत सहायक कहाँ गायब है? आइए सुनते हैं स्थानीय लोगों से। क्या नाम है आपका? सूरज। किस ग्राम सभा में आपका घर पड़ता है? अच्छा, ये पे जहाँ पे जो पंचायत सहायक नियुक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं, कितनी देर तक रुकते हैं? आते हैं, डेली आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, और जो भी आते हैं 5-10 मिनट रहते हैं, 15 मिनट अपना फिर चले जाते हैं। अच्छा, 5-10 मिनट रहते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि वो अपना हाजिरी लगाकर फिर चले जाते हैं। अब ये तो वही बता सकते हैं। तो 5-10 मिनट में कौन सा काम होगा, ये तो जाहिर सी बात है। अब वो जाने हैं। तो यहाँ पे जो समस्याएं होती हैं, जिसको ऑनलाइन करने के लिए पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है, तो जब लोगों की समस्याएं ही नहीं ऑनलाइन होंगी तो दूर कैसे होगी? इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम क्या कहें, जब वो आते हैं 5-10 मिनट रहते हैं, जो लोगों का काम होता है जाते हैं, उनसे मिलते हैं। अब जो काम तो यहाँ का है जी, बाकी जो जिसको मिलना होता है उनकी दुकान कोई चला जाता है, वो यहाँ चले जाते हैं। अच्छा, दुकान पे चले जाते हैं। तो ये पंचायत भवन बनना उनके लिए अच्छा नहीं है। क्या नाम है आपका? आनंद गौतम। किस ग्राम सभा में आपका घर है? अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो पंचायत सहायक नियुक्त है पंकज सिंह, वो यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं? प्रतिदिन आते हैं, वही 10-15 मिनट रहते हैं, बस उसके बाद चले जाते हैं। अच्छा, 10-15 मिनट रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। क्या यहाँ पे कोई समस्या है नहीं लोगों का? समस्या बहुत है, उसकी दुकान पे चले जाते हैं समस्या अपन लेकर। अच्छा, यहाँ के बजाय उनकी दुकान पे जाना हाँ, वही पड़ता है। दुकान पे काम है। क्या नाम बताया बस? आनंद गौतम। तो आपने सुना यहाँ पर जो अगल बगल के लोग रहने वाले हैं, जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आने को तो आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं, और आते हैं तो 10-5 मिनट रहने के बाद, यानी कि हाजिरी लगाने के बाद, जो ऑनलाइन हाजिरी लगती है पंचायत सहायक की, वो लगाने के बाद फिर चले जाते हैं। जब हमारी बातचीत यहाँ के रहने वालों लोगों से, यहाँ के ग्राम पंचायत के लोगों से हुई तो उन्होंने कहा कि समस्या तो बहुत है, अगर हम यहाँ नहीं पाते तो उनके दुकान पे जाना पड़ता है। तो यानी कि यहाँ पर तनख्वाह तो ले रहे हैं सरकार का, लेकिन काम कर रहे हैं अपनी दुकान का। अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो मजबूरन में यहाँ की जनता को ऑनलाइन कराने के लिए अपने सारी समस्याओं को उनकी दुकान पे जाना पड़ता है। अब सोचने वाली बात है कि क्या इसी तरह से हर ग्राम सभा में विकास होगा? जो वर्तमान सरकार की ये मंशा है कि हर गांव में विकास हो, इसके लिए ये पंचायत भवन बनाया गया और वहाँ पर पंचायत सहायक डाटा ऑपरेटर के रूप में नियुक्ति की गई, जिससे लोगों की समस्याएं या जो विकास होना ज़रूरी है उस बारे में सरकार को पता चल सके। लेकिन जब यहाँ से पंचायत सहायक ही नदारत है तो यहाँ की समस्याओं को सरकार तक कैसे पहुँचे? मैं कपिल देव सिंह, जनपद जौनपुर, कुतुबपुर।